56 इंची सीना है, मदमस्त होकर जीना है। लेकिन जब 56 इंची सीना सिकुड़ने लग जाए तो मदमस्ती कहां जाएगी? सेटिंग करने में। सेटिंग इस बात की, जिस प्रदेश ने आप पर मोहब्बत लुटाई, जिस प्रदेश ने आपको बहुमत दिया, जिस प्रदेश ने आपकी सरकार बनाई, उस जनता से मुंह मोड़ने के बाद 2.5 बरस बाद जब वहां पर जाएंगे तो किस मुंह के साथ जाएंगे? तो क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। अब एक नया तरीका है। तरीका यह है, पुलिस का इस्तेमाल करो और इन सब के इस्तेमाल के साथ विरोधियों को पहले तो जेल में ठूंसो, जैसा वाराणसी में कर चुके हैं, और बाकी के हैं तो यह है तो सही। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा, आज आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही मणिपुर में जाने का ऐलान हुआ 2.5 बरस बाद, जिस प्रधानमंत्री को पहली फुर्सत में अपनी बीजेपी पार्टी की सरकार होने की बदौलत जाना चाहिए था, वो 2.5 बरस तक इंतजार करते रहे। और 2.5 बरस बाद अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, इन सब वो पहले वाले से, सबसे जब फुर्सत मिली तब जाकर फुर्सत मिल गई है और अब जा रहे हैं मणिपुर। लेकिन मणिपुर की जनता ने कह दिया कोई जरूरत नहीं इस आदमी की, लेकिन फिर जाना तो पड़ेगा। जब ऐलान किया है तो क्या किया जाए? जिस सेना के नाम का आप गौरव अपने नाम पर चढ़ाते रहे, सेना की वर्दी पहनकर अपने तमाशे करते रहे, पुलिस इन तमाम चीज़ों का साथ लेंगे, वो करना भी चाहिए। मैं हिंसा का पक्षधर ना मैं, मेरा चैनल। लेकिन विरोध को छिपाने के लिए जो किया जा रहा है, आज वो आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि उनसे पहले, उनके जाने से पहले ही विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो गए, इस्तीफे शुरू हो गए। लेकिन क्या इस्तीफे और विरोध प्रदर्शन से इतर और भी तस्वीरें हैं? हाँ हैं, तस्वीरें हैं विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में ठूसने की, तस्वीरें हैं बांटकर विरोध के सुरों को दबाने की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं मणिपुर से दौरे से पहले मात्र 6, 7, 8, 10 घंटे रह गए, और मणिपुर जब पहुंचेंगे उससे पहले सब कुछ चुप कैसे कराया जाता है वो तरीका सीखिए। खास तौर पर विपक्ष वालों सीख लो, ये होते हैं तरीके। ऐसे बनता आदमी मोदी, फिजूल का कि लोकतंत्र की बातें और ये बातें। देखो मोदी, आंधी तूफान जलजला कैसे आता है, सीखो कि चाणक्य कैसे बना जाता है। सिखाऊं? बताता हूं। तो एक दावा है, सूत्रों से जानकारी प्राप्त है। क्या है? मोदी जी कल मणिपुर जा रहे हैं भैया। समुदाय कोई प्रदर्शन ना करे, ओके, इसलिए पैसे बांटे जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? अतुल पाटिल जो है वो इंडिया का परिवार यानी कांग्रेस के शायद सदस्य हैं। वो कहते हैं पैसे बांट, नेताओं को घरों में बंद किया जा रहा है। ये हो सकता है जब वाराणसी जैसे शहर में बंद किया जा सकता है, जहां कोई ऐसा मसला नहीं, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ विरोध होना था उस पर। वहां तो मणिपुर है, वहां क्या क्या नहीं कर सकते, अब सोचिए। वहां क्या क्या ज्यादतियां नहीं हो सकती है, बस सोचिए। लेकिन आपको लगता है इन हरकतों से जननायक आप बन पाएंगे? पूरी दुनिया ये कहते हैं, गोदी मीडिया, विश्व का सबसे बड़ा नेता कौन, सबसे लोकप्रिय नेता कौन? हाल ही में पोल खुली थी। क्या अफ्रीका में पूछा, अमेरिका में पूछा लंदन में पूछा, ब्रिटेन में पूछा, अपने इजराइल, फिलिस्तीन या फिर ईरान या फिर चीन, कहीं जाकर पूछा, रूस वगैरह में? बस अपने ही देश में अपने आप ही सर्वे कर लिया और बता दिया क्या? विश्व का सबसे बड़ा नेता। तो विश्व के सबसे बड़े नेता बनने के लिए ना बहुत सारी चीज़ चाहिए साहब। अब देखिए, नेताओं को घरों में बंद किया जा रहा है, आम जनों को घर से निकलने पर रोक लगाई गई। हो सकता है जब आए थे ना चीन वाले भाई साहब, जिनके सामने नतमस्तक रहते हैं, तब याद करिएगा कैसे पर्दे डाल दिए गए थे, कह दिया गया था घर से बाहर मत आना। ये मोदी है। लेकिन पानी ढल रहा है तो करने दीजिए भाई। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, सरकार बताए। खैर, ये दावा किया गया। इन सब के बीच क्या क्या हुआ वहां पे अब तक, वो हम आपको बता देते हैं। तो पहली ये खबर देखिएगा जो हमने आपको दिखाई थी। मणिपुर में बीजेपी के 43 सदस्यों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिया। क्या इन 43 लोगों को भी नजरबंद किया जाएगा? मैंने क्या कहा, इस सरकार पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये नरेंद्र मोदी ज्ञान की पंजीरी बांटने वाले व्यक्ति हैं। जब इंटरव्यू देंगे तो बड़ी बड़ी बातें कि आप जानते हैं मैंने क्या किया, मुझे लोकतंत्र में आलोचना बहुत पसंद है। जानते हैं आप साहब, मुझे चाहिए लोकतंत्र में आलोचना, लेकिन आलोचना विपक्ष की, मेरी नहीं। मैं तो राजा हूं। वरना सोचिए, आप वाराणसी जाते हैं, विपक्ष के नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है और आपको शर्म नहीं आती? आप ऐसे सांसद हैं?
प्रधानमंत्री होंगे अलग बात है, लेकिन है वाराणसी के सांसद। शर्म नहीं आई? और फिर दिखाते कितना, और इस देश का बिका हुआ ईमान वाला गोदी मीडिया क्या कहता है, देखिए देखिए कितनी भीड़ है। कुछ भीड़ नहीं थी, भाड़े पर बुलाई गई भीड़ के जरिए मोदी का सम्मान कराया गया। ये सब देख रहे हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। वरना उसी काशी में लोग उठ के गए थे, वाराणसी में लोग उठ उठ के गए थे और भाड़े पर भीड़ बुलाई थी। दिल्ली में देख लिया और यहां पर भी यही होगा, देख लीजिएगा। कोई सुन ही ले, इनको बहुत बड़ी बात है। अभी देखिए, मणिपुर में बीजेपी के 43 सदस्यों ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो मोदी साहब के आने से शायद खुश नजर नहीं आ रहे। सुरभि लिखती है, मणिपुर में विकेट गिरने शुरू हो गए, अब बस गिनते रहिए कितने और विकेट गिरते रहेंगे। सियासी पिच पर बड़ा मैच शुरू हो चुका है। दरअसल क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, जब मणिपुर में ये सब चीजें शुरू हुई उससे ये तब तक इस्तीफा नहीं हो रहा, लेकिन 13 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन 12 तारीख को इस्तीफे करते हैं। क्यों? कभी किसी ने सोचा? यानी बीजेपी एक पार्टी के तौर पर मणिपुर की जनता शायद नाराज नहीं है। नाराज किससे? ये मोदी शाह वाले से, बीजेपी से। मोदी के ना मोदी को पसंद ना शाह पसंद, वरना मोदी, नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसे एक दिन पहले क्यों इस्तीफे गिरेंगे? गिरने थे तो तभी गिर जाते अगर बीजेपी से नाराजगी नहीं है। हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करता है और कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करती है कि हर एक राजनीतिक दल का वजूद होना चाहिए, लेकिन जो अराजकता पैदा करे, जो तानाशाह बने, उसके खिलाफ खड़े, क्योंकि वो जानते हैं कल उनको आंखें मिलानी मणिपुर के लोगों से। मणिपुर के जो बीजेपी के नेता क्या चाहेंगे भाई? आंखें मिलाएंगे ना, तो नहीं मिला पाएंगे, इसीलिए पहले इस्तीफे दिए जा रहे हैं। कह भी दिया, देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, कांट डांस विद टीयर्स इन योर आईज। हम आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते। कौन कह रहा है? कुकीजो ग्रुप्स अपोज ग्रांड वेलकम सेरेमनी फॉर पीएम मोदी इन मणिपुर। मणिपुर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का बहुत व्यापक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसका विरोध करते हुए क्या कहा? हम आंखों में आंसू लेकर डांस नहीं कर सकते। अच्छा बताइए, इतने दिन में क्यों याद नहीं आई मोदी का? इसका जवाब दे पाएंगे वहां जाकर कि मैं 2.5 साल से इस पर व्यस्त था, मैं देश बना रहा था, आप जानते हैं। इसीलिए ये डर है, ये डर है। मुझे लगता है कि ये गलत फैसला लिया गया। जिसने भी इनको बताया कि मणिपुर अब जाना चाहिए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, शुरुआत में चला जाता ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और लोगों में नाराजगी बैठेगी। 2.5 साल बाद आप राष्ट्र प्रमुख के तौर पर आप आते हैं तमाशा करने, उस बीच आप 6, 7, 8 बार अमेरिका हुआ आते हैं, शर्म नहीं आती? और नैतिकता का ज्ञान सुनाएंगे किसको? सिर्फ अपने लोगों को। विपक्ष तो नजरबंद कर ही दिया जाएगा। जब काशी में हो सकता था वहां तो छोड़ेंगे नहीं, वहां तो हालात अलग बने हुए हैं। चलिए चलते चलते एक खबर और आपको दिखाता चलता हूं। देखिए, पीएम मोदी की मणिपुर यात्रा, नगा काउंसिल करेगी हाईवे पर व्यापार बंद, मेतई विद्रोही का पूर्ण बंद का आह्वान। अब आप देख लीजिए कल क्या क्या होता है, सारी खबरें आपको हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मोदी जी का जो ये पूरा प्रोग्राम था शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। नमस्कार।